रानी की जय। सखियां चारों भाइयों को कोहबर में लेकर गई। कोहबर लीला अनेक प्रकार से हुई। यहाँ फिजी में कोहबर लीला होती है, वहां का होता है हमको तो नहीं मालूम, भारत में बहुत कुछ होता है। सखियां राम जी का जूता लेकर के और कपड़े में भैया लपेट करके खूब बढ़िया आसन पे रखकर माला पहना करके रखी थी। राम जी गए तो सखियों ने कहा, देखिए ये कुल देवता है, इनको प्रणाम करिए। तो राम जी तो तुरंत एक्सरे कर लिए, देखे भीतर हमारा जूता है। भगवान बोले, हमसे बड़ कौन देवता? सब देवता हमको प्रणाम करते, हम किसी को प्रणाम नहीं करते। राम जी बैठ गए। लक्ष्मण जी आए तो सखियों ने कहा, प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले, जोन काम हमारे भैया नहीं करते, जौन चीज हमारे भैया नहीं करते, हम कदापि नहीं करते। लक्ष्मण जी भी बैठ गए। भरत जी आए, जैसे सखियों ने कहा भरत जी ने दंडवत कर दिया। और जैसे भरत भैया दंडवत किए, सखियों ने कपड़ा हटाया और लगी ताली बजाने, जूता भगवान को प्रणाम कर लिया भरत जी। लक्ष्मण जी बोले, नाक कट गई। राम जी बोले, कटी नहीं, अभी बढ़ेगी। भरत भैया देखे भगवान का जूता। भरत भैया सखियों का पांव पकड़ने लगे, कहे, आप लोगों ने मेरा सौभाग्य बढ़ा दिया। ये वही पादुका है जिसको मैं नित्य अयोध्या में प्रणाम करता था, आपने मिथिला में भी प्रणाम करने का अवसर दे दिया है। पूरी बाजी पलट गई। एक सखी ने कहा, राम जी आपकी अयोध्या का जो टेक्नोलॉजी है, कोई मुकाबला नहीं उसका। क्या आपने प्रोग्रेस किया है आपकी अयोध्या में? राम जी बोले, कैसा? अरे खीर खाओ लड़का हो जाए, ऐसा साइंस कही है, किसी ने सुना है? खीर खाइए और लड़का हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम बोले, बोलो। लक्ष्मण बोले, देखिए मिथिला का भी कोई कमजोर नहीं है विज्ञान, या आप लोग हमसे बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। वो कैसे? लक्ष्मण बोले, हमारे यहाँ तो खीर खाने से लड़का होता है, यहाँ खेत जो तो लड़का हो जाए। सखियां बोली, तो गोरखा बहुत तेज है वो। अच्छा, सखियों ने बोला कि ये बताइए, आपको यहाँ कौन कोई बुलाया था कि आप यहाँ चले आए? राम जी, कौन बुलाया था आपको? लक्ष्मण बोले, बुलाया गया था, हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग तब आए। अच्छा आप बताओ, क्या राम लक्ष्मण जी को बुलाया गया था? नहीं, ये विश्वामित्र के पीछे पीछे गए थे साथ में। लक्ष्मण जी बोले, नहीं बुलाया गया था, हम लोग को बुलाया गया था, हम ऐसे नहीं जाते, बुलाया गया था। सखी बोली, कैसे बुलाया गया था? लक्ष्मण जी बोले, लेटर आया था यहाँ से इनविटेशन कार्ड गया था। सखियां बोली, हम तो भेजे नहीं थे। लक्ष्मण बोले, हम कह रहे कि बुलाया गया था। सखी बोली, ऐसे नहीं, राम जी बोलेंगे तब मानेंगे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया हम बोल दिए हैं बुलाया गया था, अब आप संभाल लीजिएगा। राम जी बोले, काहे बोल दिए? भैया अब हम बोल दिए हैं, आप बोल दीजिएगा हाँ बुलाया गया था, तो मेरी नाक कट जाएगी। राम जी बोले, झूठ बोले? फिर पूछेंगे उस चिट्ठी में क्या लिखा था, फिर दूसरा झूठ बोल, फिर पूछेंगे वो चिट्ठी किसने लिखा था, फिर तीसरा झूठ बोल। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिस पर झूठ पे झूठ बोलना पड़े? सखियां बोली, और बताइए राम जी, चिट्ठी गई थी? राम जी बोले, नहीं गई थी। क्या बोले? नहीं गई थी। लक्ष्मण बोले, क्या बोले? नहीं गई थी। सखियों से राम जी बोले, नहीं गई थी। लक्ष्मण बोले, नहीं गई थी। सखियां बोली, कुछ नहीं गई थी। अरे बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, कौशिक मन विश्वामित्र, बिनु चिट्ठी विदाउट एनी इनविटेशन, कौशिक मुनि संग में, सोचे कि जाएंगे तो कहीं लॉटरी लग जाए, हमारा विवाह हो जाए। अरे बनिया कमंडल धारी गारी मिथिला की। अच्छा, आप कभी सोच सकते हैं, कोई आदमी आपसे कहे कि देखिए हम आपको गाली देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
कोई कह सकता है कि हम आपको गरिया रहे, आप एकदम ध्यान से सुनिए कि शब्द हम कैसे आपको गाली दे रहे हैं। कोई कहेगा, सखियां कहती है राम जी से, अरे धरी ध्यान सुनो धनुष धारी, गारी मिथिला की, हे दशरथ अजिर बिहारी, गारी। अच्छा ये बताइए, हम सुने कि आप जब आ रहे थे तो रास्ते में पत्थर को स्त्री बना दिए थे। लक्ष्मण जी बोले, अब आई ना लाइन पर, हल्के में ले रही थी भैया को, ये नहीं पता भैया छू के कुछ भी बना देते हैं। सखी बोली, पहले आप क्लियर करिए आप हैं क्या? हो राजकुंवर की मदारी, गारी मिथिला। मदारी समझते हैं? मदारी रास्ते में तमाशा दिखाता है, खेल दिखाता है। सखियां पूछी, आप राजकुमार हैं कि मदारी है, बली बताइए। लक्ष्मण जी बोले, कुछ भी हो, धनुष तो मेरे भैया ने तोड़ा है, भूल में हुआ आप। सखियां बोली कि भ्रम में न रहिएगा कि राम जी ने तोड़ दिया है। अरे भंजे हु चाप, चाप मने धनुष का आपने भंजन किया, गुमान न लाओ, सिया की कृपा है भाग्य मनाओ। मिथिला में आ गई तो बियाहो हो गई। हाँ, अरे मिली जनकपुरी ससुरारी, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य साकेत वासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की रचना है। स्वामी जी ये पद लिखने के साथ अंत में राम जी से कहते, प्रभु हम आपको तब से गाली दे रहे हैं, आप बुरा न मानिएगा राम जी, हम सीता जी की ओर से बन के गरिया रहे हैं। अरे क्षमे हु चूक राजेश जुयाते, हम गारी देत सिया जी के नाते, प्रभु तुम्हारी हम सरहज सारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुष धारी, गारी मिथिला की। अनेक प्रकार से मिथिला में सखियों ने भगवान को मंगल भाव सुनाया। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हम लोग जब कभी मिथिला कथा गाने जाते मिथिला क्षेत्र में, तो मिथिला में दो प्रसंग नहीं गाए जाते। कोई भी कथावाचक चला जाए वो दो प्रसंग नहीं गाता। एक सीता जी की विदाई की कथा नहीं होती, सीता मैया की विदाई की कथा नहीं गाई जाती, और दूसरा राम जी के वनवास की कथा नहीं गाई जाती। क्यों? मिथिलावासी कहते हैं कि हम अपने दुल्हा सरकार को अयोध्या भेजे ही नहीं थे, हम अपने दुल्हा सरकार को घर जमाई बनाकर मिथिला में ही रोक लिए। क्यों? हमारे सरकार यदि अयोध्या चले जाएंगे तो उनको वन में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम भेजेंगे ही नहीं, न राम जी अयोध्या जाएंगे न उनको वन में जाना पड़ेगा। ये उनका भाव है भैया। मिथिला में आज भी लोग कहते हैं हमारे राघव तो हमारे घर जमाई बन करके मिथिले में रह गए। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे ए पहुना, पहुना मने मेहमान, दामाद, ये दुल्हा, ये बहुत भारत का बहुत प्रसिद्ध पद है। ये पाहुना, सखियां कहती है राम जी से, ए पाहुना एही मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी बोले वाई, सखी बोली, अरे जौने सुखबा ससुरारी में,
जवन सुखवा ससुरारी में तवन सुखवा कहुना ए पहुना लक्ष्मण जी बोले हम क्यों रहे, हम क्यों रहे, हमारा घर नहीं है। लक्ष्मण जी सखियां बोली देखिए भाग्य बनाइए मिथिला में आया बियाह हो गया, आए आप, आपके भैया इतना करिया है इनका कहीं बियाह हुआ होता नहीं। यदि आप यहाँ रुक गए तो हम गारंटी देते हैं रोज सवेरे